अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे कपड़े धोए थे, आज लॉन्ड्री का दिन था। तो काम वाली ने कपड़े तो धो के डाल दिए थे, लेकिन ये सॉक्स छोड़ दिए थे जो कि मुझे डालने थे। और ये है बच्ची का मोज़ा जो कि मेरे हमेशा एक गुम हो जाता है। ये स्कूल का सॉक्स है, स्कूल का सॉक्स नहीं मिलता कभी भी वक्त पे, कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, बाद में ही मिलता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को सुलाया, नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद मैं आ गई अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम काफ़ी ख़राब हुआ था, सिमटा हुआ नहीं था, क्योंकि जब लॉन्ड्री का दिन होता है तो ऐसा होता है अक्सर कि आपको दूसरा काम करने का वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है। तो मैंने लॉन्ड्री की, फिर मैं नहाई धोई, नमाज़ पढ़ी, बच्चों को सुला के अब मैं यहाँ पे कमरा समेटने आ गई थी। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे अनस्टिच, जो कि मैं लेकर आई थी ईद के लिए सिलवाने के लिए, अपने बेटे के लिए भी। तो बस यहाँ पे मैंने उनको तय किया, श्रिंक करके रखे थे कपड़े, तो मैं यहाँ पे इनको तय कर रही हूँ। तय करने के बाद हम कमरा समेटेंगे। तो मैंने आज अपनी डेली रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर की है। अगर आपको अच्छा लगा ब्लॉग तो मुझे लाजमी कमेंट कर कीजिएगा, फिर मैं डेली रूटीन का ब्लॉग आपके लिए लेकर आया करूँगी इंशाल्लाह। होम सीरीज़ पार्ट 1 है आज जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े तय कर लिए थे वो, उसके बाद तो यहाँ पे खैर सोफ़े की चादरें सही करना सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि बच्चे 2 मिनट भी नहीं लगाते इसको ख़राब करने में। यहाँ पे मेरी चेयर्स गंदी हो रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे इनको साफ़ नहीं किया था। आज घर का सारा ही काम था जो कि साफ़ करने का था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे साफ़ नहीं हो पाया था बच्चों की वजह से। मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिन पहले से, तो इसलिए घर ऐसे ही पड़ा हुआ था सारा। तो मैंने कहा आज चलो घर का काम सारा करते हैं। अब यहाँ पे हुआ ये कि मैंने जब कमरा समेटा, डस्टिंग की, तो फिर मेरी बेटी आ गई थी, उसको स्कूल का होमवर्क मिला हुआ था जिसमें इनको स्पाइसेस लेके जाने थे और उसको लेबल करना था, मतलब कंप्यूटर पेपर पे लगा के। तो मैं उसको यहाँ पे स्पाइसेस दे रही थी, वो आ गई थी, उसको स्पाइसेस चाहिए थी ट्यूशन से। तो बस मैंने उसको यहाँ पे नमक, कलौंजी और जो ड्राई आइटम थे ना वो सारे मैंने उसको दे दिए थे। मिर्ची और हल्दी हटा के ये सब मैंने नहीं दिया था कि बच्चों की आंखों में ना चला जाए, ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने उसको नमक, कलौंजी, धनिया, ज़ीरा, सौंफ ये सब दे दिया था। तो वो ले गई थी। बस मैंने फिर यहाँ पे इसको क्लीन किया। किचन का हाल बहुत ज़्यादा फैल गया था, क्योंकि जब मैंने फ्रिज साफ़ किया, मैंने दूसरी चीज़ें साफ़ की, तो आपको पता है एक तरफ से समेट के दूसरी तरफ फैल जाता है। बस किचन साफ़ करके काउंटर टॉप मैंने ऑयल रिफ़िल किया, बाकी सारे काम किए, घी डाला कंटेनर में। और अब जो है जो बर्तन थे थोड़े बहुत, वो मैंने कहा चलो उसको क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन करने लग गई थी। उसके बाद जो है ये मेरा बेटा आ गया था, कुछ कह रहा था मुझसे, कुछ चाहिए था उसको, तो वो सौंफ वौफ खाता है, तो मैंने उसको फिर वो दे दी थी। तो यहाँ पे हो रहे हैं बर्तन क्लीन। तो आप लोग बताएं किस तरह से जो है आप लोग अपने बच्चों के साथ मैनेज करते हैं। तो मुझे तो बहुत मसला होता है बच्चों के साथ मैनेज करने में, क्योंकि मेरे बच्चों की नींद का ज़रा मसला है, वो सोते कम है, इस वजह से मुझे मसला हो जाता है काम करने में। अदरवाइज़ जो मदर्स हैं वो तो बच्चों को सुलाती हैं तो उनका काम हो जाता है, लेकिन मैं सुबह से लेकर रात तक मेरे बच्चों की नींद काफ़ी कम है, 1-2 घंटे की नींद है जो वो लेते हैं, तो उसमें मैं अपना काम मैनेज कर लेती हूँ जितना होता है उतना, क्योंकि बच्चों को रुला के काम करना भी सही नहीं है कि बच्चे रो रहे हैं और आप काम में लगे हुए हैं। तो पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, हमारे बच्चे होने चाहिए। खैर अब मैंने यहाँ पे ये तो साफ़ कर लिया था, और उसके बाद जो है ना मैं ये सिंक क्लीन करने लग गई थी। सिंक क्लीन करने के बाद चले जी, यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए थे, ये मैंने पाउडर डाला है, सिंक को साफ़ कर देता है ये पाउडर ना अच्छा खासा। और अगर आप थोड़ी देर और लगा के भी रखें इसको तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब मुझे और मज़ीद काम करना था, थोड़ा किचन की और क्लीनिंग मेरी रह गई थी, लेकिन हुआ ये कि भूख लग गई थी, सबको खाने का टाइम हो गया था, क्योंकि आज मैंने लेट काम शुरू किया था। लॉन्ड्री के बाद शाम हो गई थी, तो इसलिए रात का टाइम हो गया था। ये मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लहसुन अदरक की बॉटल किस तरीके से धोते हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल हो जाती है ना इसमें, क्योंकि ये जो लहसुन अदरक की स्मेल इसमें रह जाती है ना, वो जाती नहीं है, फिर वो बहुत इरिटेट करती है। जब आप बॉटल में नया डालते हो ना, फिर वो अजीब सा लगता है। तो बस मैंने इसको पहले तो भिगोया हुआ था, ऐसे नहीं, पहले मैंने इसको भिगोया था लिक्विड डाल के, विम डाल के। उसके बाद मैंने इसको गर्म पानी में ही भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था, लेकिन फिर भी इसकी स्मेल प्रॉपर नहीं जाती। तो यहाँ पे कंटेनर थे घी का और इसका, वो भी धोना था। तो इस तरह में ये लोग आ गए थे बच्चे, और मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर ये चीज़ें शुरू हो गई थी, खाने का वक्त हो गया था।
यहाँ पे मैंने दूध बॉयल करने रखा। उसके बाद जो है मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आज खाना तो कुछ बनाना नहीं था क्योंकि निहारी बनाई थी तो वो रखी हुई थी, तो हमने निहारी खाई। और ये चावल रखे हुए थे, कल वाले ऑर्डर किए थे हमने मंदी से, तो वो मंदी रखी हुई थी। तो बस फिर यहाँ पे मैंने वो मंदी निकाल के इसको ओवन में रख दिया था गर्म करने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने जो निहारी बनाई थी वो भी रखी हुई थी, तो वो मैंने चूल्हे पे रख दी थी गर्म करने के लिए। और बाकी मैंने अब चाय बना रही हूँ। चाय चाय तो लाजमी ही पीनी होती है खाने में, या शाम में पी जाती है किसी किसी के। तो हम लोग तो खाने के बाद पीते हैं, या अगर कुछ ऐसा हो जैसे आज रोटी थी तंदूर की तो उसके साथ बच्चे चाय पीना पसंद करते हैं। तो फिर हमने चाय, यहाँ पे मैंने चाय के लिए वो, ये चाय तो सबको ही बनानी आती है, तो खैर मैं इलायची ऐड करती हूँ। बस अपना अपना हिसाब होता है दूध का, पानी का, चीनी का, पत्ती का। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 डोंगी दूध लिया था, तो ये 1.5 डोंगी मैंने इसमें पानी डाला था, चीनी डाली, पत्ती डाली। और फिर यहाँ पे मैं सलाद बनाने लग गई थी। मैंने कहा रोटी एंड में फ्राई करूँगी, एक रोटी फ्राई करनी थी। तो मैंने कहा रोटी ताकि गरम गरम ही अच्छी लगती है, इतनी देर में चावल भी गर्म हो जाएंगे और निहारी भी गर्म हो जाएगी और मेरी सैलड भी बन जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज काटी जल्दी जल्दी, खीरा काटा जल्दी जल्दी, गाजर काटी जल्दी जल्दी, और मैंने सलाद रेडी कर ली थी। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो खैर अब हम ये करेंगे अब मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी बच्चों के लंच बॉक्स से लेकर पूरी रूटीन। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही मैं अपनी रूटीन शेयर किया करूँगी। अब यहाँ पे बच्चे आ गए थे तो उन्होंने शोर। अच्छा जी, बस यहाँ पे मेरी सैलड रेडी हो गई थी, चाय रेडी हो गई थी, खाना रेडी हो गया था। तो बस अब हम खाना खाने लग गए थे। तो बस यहाँ पे चाय निकाली मैंने और मैं खाने के लिए चली गई थी रोटी फ्राई करके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।